से 3 दिन बाद शादी थी हमारी भांजी की। सब उजड़ गया तो कोई मेरे 3 नहीं चले गए। इसके घर में जट्ठे बच्चे की शादी है, लड़की केली लड़की परिवार में है। आजकल को लड़के को देखने के लिए आ रहे थे। सरकार को मदद करनी चाहिए। इनकी 3 मौत हुई है एक ही परिवार में से, घर में से। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के चरथावल में मौजूद हैं। परसों एक माँ अपने दो बच्चों को लेकर के अपने ससुराल जाती है और जब वो कल वहाँ से लौट रही थी, रास्ते में एक एक्सीडेंट के कारण तीनों लोगों की मौत हो जाती है। फिलहाल हम परिवार के पास में है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम हुसैन जहाँ है जी। अच्छा, ये जो मतलब एक्सीडेंट हुआ है, ये किस टाइम की घटना है? ये 6-7 बजे के आसपास की है जी। किस तरीके से यहाँ से निकले थे, क्या बातचीत हो? नहीं जी, ठीक ठाक चले यहाँ से तो सब अच्छी तरह शादी में जा रहे थे। मतलब सबको ले जाना चाह रहे थे अपने साथ में। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं 3 नहीं जा लिए थे जी। हमें कुछ पता नहीं चला जी उसका क्या नाम, उसका चोट किस तरह से लगी। बता रहे कि ट्रैक्टर दोबारा से चल के गया उनके ऊपर से। ट्रक जो भी कुछ है पता चला कि उसके ऊपर कुएं दोबारा से फेर के गए, टक्कर मारी। जब आपको कैसे पता लगा, किसने आपको बताया? कई लड़का है जी, एक हमें उसने बताया कि मेरे पास, मैंने फ़ोन करा था कि उसका फ़ोन आया मेरे पास और पुलिस वाले से बात हुई। फिर उन्होंने अपने नंबर से फ़ोन करा, बताया कि उनका चोट लगी। तो मैं गया वहाँ से, तो उनको बताया कि उनका इंतकाल हो गया तीनों का। और फिर वहाँ से वहाँ भेज दीजिए पोस्टमार्टम के लिए। जैसे ट्रक न मारी दो फेरी। मतलब पीछे से आ रहा था? पीछे से आ रहा था, बाइक पे चल रहे होंगे आराम? बाइक पर चल रहा था। हाँ। शादी थी दोनों की। आजकल को लड़के को देखने के लिए आ रहे थे। बकरा ईद से 3 दिन बाद की शादी थी जी, दोनों बच्चों की, लड़की की भी लड़के की भी। अब देखो हमारे घर में क्या हाल हो रहा है। बकरा ईद से 3 दिन बाद शादी थी हमारी भांजी की। हमें भी नजदीक सूरत दिखाए, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हमें अब तक शकल नहीं दिखाई दी, उधर पोस्टमार्टम पे भेज दीजिए उनको। हम देखने के लिए गए तो जिस टाइम हमारे पास फोन आया और उन्होंने हमें सूरत भी नहीं दिखाई, हमें तो कह दिया ले गए पोस्टमार्टम के लिए। इसके घर में जट्ठे बच्चे की शादी है, लड़की केली लड़की परिवार में है। उनके घर में कितनी खुशी होगी और जिसके घर में जिसकी खुशी, शादी की खुशी का माहौल था, और उनके घर में जो हाल होगा उनका बताओ क्या हाल हो रहा होगा उनके घर का, ये बताओ आप। उन दोनों बच्चों की खुशी थी कितनी, शादी में शादी थी दोनों बच्चों की। शादी फिक्स हो गई थी कहीं पे? जी, दोनों की आने वाले थे लड़के के, तो लड़के नहीं, तो दोनों देखकर की आ गए थे। शादी तैयार हो गई थी जी, बिल्कुल। बस आजकल मैं जोड़े की तैयारी थी जी, और बकरा से 3-4 दिन का टाइम दे रखा था कि इनकी शादी है, शादी का। जब कल यहाँ से गए हुए, क्या बातचीत हो पाई, किस तरीके से? परसों गए। परसों फोन करा था उन्होंने मेरे पे कि शादी में चल। मैं कहने लगी आप ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी शादी में। तो इसलिए आप क्या लगती हो? मैं उनकी बाबा जी हूँ जी। शादी तो उनकी खानपुर हुई थी जी। लड़की ऐसे बोलिए 18-20 साल यहीं रही थी, बच्चों को लेकर, सबको यहीं कुछ था उनका। ये घर भी उन्हीं का ही है जी। जी यहाँ से तो सब उजड़ गया तो कोई मेरे 3 नहीं चले गए। कम से कम कुछ तो थोड़ी मांग होनी चाहिए इनके लिए, गरीब के लिए कुछ तो करना चाहिए। अच्छा, सरकार को मदद करनी चाहिए। इनकी 3 मौत हुई है एक ही परिवार में से, घर में से। बहुत ही बढ़िया आदमी थे बेचारे, जितनी तारीफ करे इतनी थोड़ी उनकी बेचारों। कल जब आपको मालूम पड़ा कि उनके साथ में यह हादसा हुआ, क्या बीती आपके दिल पे? बस में समझ लगे सब कुछ लूट लिया, सब कुछ खत्म हो लिया। पता इसका उस टाइम पर चला, 6 बजे फ़ोन करा था यहाँ वालों ने, किसी ने, जब पता लगा उसका। व्यवहार बहुत अच्छा था, अपने काम से काम रखते थे। माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर के ससुराल में गई थी और वहाँ पे एक शादी थी। उस शादी में शरीक होकर के जब वे वापसी लौट रहे थे तो माँ और दोनों बच्चों की रास्ते में एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई है। फ़िलहाल परिवार वालों से हमने बातचीत की है। परिवार की जो स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, छप्पर वगैरह पड़ा हुआ है। और वैसे ही एक नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरीके से आदमी जीता है, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपना एक छोटा सा घर बना के इसमें रहना शुरू किया हुआ है।